तिलिस्मी सांपों के बादशाह ने अपनी बुरी हालत को महसूस करते हुए ध्रुव को कोसना जारी रखा। साथ ही उसका शरीर फिलहाल बहुत जोर से कांप रहा था और वो ये बात भी अच्छी तरीके से जानता था कि अगर ध्रुव ने इस अजीब सी हरी सफेद रोशनी का इस्तेमाल पहली बार ना किया होता तो शायद उस सांप की हालत और ज्यादा बुरी हो जाती, और अगर ऐसा होता तो शायद उसकी शक्तियां बहुत ज्यादा कम हो जाती, या फिर उससे भी बुरा वो वहीं के वहीं मर जाता। वहीं उस तिलिस्मी सांपों के बादशाह को ये कहते देख युगराल का सिर मायूसी से झुक गया। वो देख रहा था कि वो काले रंग का बड़ा सा सांप काफी ज्यादा जख्मी हो गया था, लेकिन इसके बावजूद वो अभी भी जिंदा था। और तभी युगराल ने अपनी बची कुछ शक्तियों को बाहर लाते हुए उस तिलिस्मी सांप के गुस्से से बचने के लिए खुद को तैयार किया। इसके साथ ही उसने ध्रुव को पकड़कर अपने शक्ति कवच के अंदर कर लिया ताकि वो भी सुरक्षित रहे। लेकिन जैसे युगराल खुद को मुकाबले के लिए तैयार कर रहा था, उस दौरान उस बड़े से तिलिस्मी सांप का शरीर अचानक से मुड़ने लगा और वो अब ध्रुव और युगराल के करीब आने की कोशिश भी नहीं कर रहा था, बल्कि उसने तो ध्रुव को कोसने के बाद अपने पंख फड़फड़ाते हुए वहां से भागना ही सही समझा। तभी उस तिलिस्मी सांप ने गुस्से में बड़बड़ाते हुए कहा, हद हो गई, पूरी तरह से पागल हैं ये लोग। आगे जाकर कभी ये पागल मेरे सामने आया तो मैं तुरंत वापस लौट जाऊंगा। मुझे नहीं लड़ना इन पागलों के साथ, पागलपन की भी एक हद होती है, लेकिन ये तो उसे भी पार कर गया। इसके पागलपन की वजह से मुझे कितना नुकसान हो गया। अगर इस लड़की वंशिका ने मेरा इनाम और नहीं बढ़ाया तो मैं उसकी दुनिया को हिलाकर रख दूंगा। ये कहते हुए वो तिलिस्मी सांप उड़ता गया और उसकी बातों से उसका डर साफ छलक रहा था। वही उस तिलिस्मी सांपों के बादशाह को अपनी जान बचाकर भागते देख युगराल काफी हैरान हो गया। उसे समझ नहीं आया कि वो इस बात की खुशी मनाए या फिर जो कुछ भी हुआ था उसके लिए परेशान हो। वो जानता था कि मौजूदा हालात में अगर वो इस 6 सितारों वाले शक्ति सम्राट सांप से लड़ता तो वो जरूर हार जाता, और तो और उसे बेहोश पड़े ध्रुव का भी ध्यान रखना पड़ता। यही सोचकर उस तिलिस्मी सांप को वापस जाते देख युगराल ने एक राहत की सांस ली। उसके बाद युगराल ने पलटकर बेहोश पड़े ध्रुव की तरफ देखते हुए कहा, आज के कारनामे के बाद इस लड़के का खौफ पूरे मार्कस में फैल जाएगा। सिर्फ एक ही हमले से इस लड़के ने तिलिस्मी सांपों के बादशाह जैसे खतरनाक तिलिस्मी सांप को डर कर भागने पर मजबूर कर दिया। इस तरह की हिम्मत तो राज घराने के उस पागल बूढ़े में भी नहीं है। सच में यह लड़का पागल है, लेकिन इसने जो दिव्य रोशनी बनाई है वो तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। इतना कहकर युगराल ने अपनी नजरें आसपास घुमाते हुए देखा कि हर जगह शक्तियां तैर रही थीं, और तभी युगराल के दिमाग में एक सवाल आया जिसके बारे में सोचते हुए उसने कहा, क्या वो दोनों ताकतवर लोग सच में यहाँ आ रहे हैं? ध्रुव की बातों से तो लग रहा है कि इसके और अंबर दल के बीच काफी दुश्मनी है। अगर ऐसा है तो मुझे इसे अपने साथ लेकर यहाँ से जल्द निकलना चाहिए। और फिर युगराल ने बेहोश पड़े ध्रुव को संभालते हुए अपने बर्फीले पंख तेजी से फड़फड़ाते हुए वहां से जाना ही सही समझा। वहीं युगराल के जाने के बाद शक्तियों से भरा आसमान धीरे धीरे पहले